नमस्कार दोस्तों, 30 तारीख को सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में होने वाली महापंचायत लगातार क्षेत्र में माहौल गर्म कर रही है। और आज जनपद जाट महासभा को इस महापंचायत के संबंध में अपना समर्थन देने के लिए सहारनपुर मंडल और शामली जिले से जाट समाज के संगठनों के लोग पहुंचे हैं। लगातार इस महापंचायत को समर्थन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी मौजूद है। तो अध्यक्ष जी, जिस तरीके से लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है महापंचायत को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यूँ है, हमारे लिए समाज के लिए खुशी की बात है कि समाज एक हो रहा, क्योंकि हमारा समाज कुछ पिछले काफ़ी समय से बिखराव था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा चला कि समाज एक धागे में मोतियों की तरह इकट्ठा हो रहा है। जो हमारे भाई कुछ इधर उधर थे, दूसरे संगठन भी सभी एक मंच पर आ रहे। और इस कार्यक्रम को ये सबका ही है, ना कि किसी में ये कहूँगा एक संगठन का नहीं रहा है भी, ये सभी संगठनों का कार्यक्रम अगर एक मंच से इसको कर रहे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज इसी कड़ी में हमें अखिल भारतीय जाट महासभा सहारनपुर के मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी जी, जो महासचिव है, ये समर्थन लेटर देने आए। और इसी कड़ी में शामली के जिला अध्यक्ष जाट महासभा के अरविंद जी, ये भी हमें समर्थन देने आए। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि समाज के इस मामले में इन्होंने जो यह दरिया दिली दिखाई है, यह बहुत अच्छी है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब तो धर्मेंद्र जी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी आपकी महापंचायत के चर्चे चलने लगे हैं। पोस्ट डाली उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी के तौर पे। हाँ जी हाँ, कल मैंने भी देखी। सन्नी देओल के जो पिताजी है धर्मेंद्र जी, बस जो हमारे जाट तो उसका दीवाना है, क्योंकि हम भी जब युवा थे और पिक्चर देखने का कभी मौका, बस धर्मेंद्र के देखेंगे हम, क्योंकि मुक्के में भी ऐसा दम था, धरती में उतरा था आदमी। लोहा पिक्चर मुझे आज भी याद है, उसमें तो मुक्का भी नहीं जाता है, अंगली से ही मारी थी और जमीन में साफ। तो उसके दीवाने तो है। और उन्होंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की कि सिसोली की जो महापंचायत है उसमें सन्नी देओल भी पहुंचेगा, ये उन्होंने लिखा। अभी मेरे पास कन्फर्म नहीं है, मैं यही कहने लगूं। सन्नी जी का वार्ता चल रही मुंबई किसी के माध्यम से, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। धर्मेंद्र जी से ऐसा लग रहा भाई परिवार का मामला, बापू बेटे का मामला, कहीं चर्चा हुई होगी जी, भी उन्होंने डाली अपने इंस्टाग्राम पे। तो हो सकता है आ सकते हैं। मैं भी तो क्या माहौल इस महापंचायत को लेकर बन रहा है और क्या संभावनाएं हैं कि वो कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे? माहौल तो ये है भाई साहब, जो हमारी कल्पना थी बहुत तो ऊपर ही रही नहीं, अपार संख्या होगी। और गांव में तो मजा लग नहीं रही है समाज की। कुछ घरों में बैठेंगे, कुछ खेतों में बैठेंगे, महापंचायत पर नहीं है संख्या आने की। इतनी भीड़ आ रही, इतनी भीड़ आ रही है। और उमा है, पहली दफे मैं देख रहा हूँ युवा में इतना उमा है हमारे समाज के कि गांव में इक्का दुक्का आदमी तो बच सके पर घर नहीं बचेगा। ये गारंटीड मैं कह रहा हूँ। इस जिले में कोई भी गांव, कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो इस पंचायत में भाग नहीं ले रहा, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आ रहे। तो आप लोग आज समर्थन देने पहुंचे हैं, भावना क्या है मनीष? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष जी का। इन्होंने एक ऐसा बेड़ा उठाया जो हमारे समाज को बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। इन्होंने ये उठाया आज मुद्दा, तो ये हमें भी ज्ञात हुआ कि ये बड़ी पंचायत कर रहे। तो अखिल भारतीय जाट महासभा सहारनपुर भी इसे पूरा सहयोग करेगी और दल बल से जितने भी आदमी हो सके हम संख्या लेकर पहुँचेंगे सिसोली में। जाट आरक्षण की जो मुहिम एक लंबे टाइम बाद शुरू हो रही है, क्या लग रहा है कि इस बार जब आवाज़ उठेगी तो परवान चढ़ेगी? बिल्कुल, यह पहुँचेगी बात, संसद तक पहुँचेगी बात और इस बात को मनवाई जाएगी, चाहे इसके लिए हमें और बड़े आंदोलन दिल्ली पे भी करने पड़े। अखिल भारतीय जाट जाट महासभा के पदाधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई जी, और इस महापंचायत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नाम अमरदीप लाठियान है, युवा जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जाट महासभा शामली से। और मैं ये कहना चाह रहा कि युवा शामली का और युवा बहुत उस जोश में है और बहुत दल बल के साथ सब युवा वहाँ पहुँचेंगे सिसोली में। उठी है आवाज़ तो दूर तक जाएगी या बस एक महापंचायत होगी और उसके बाद में फिर सालों का इंतजार करना पड़ेगा समाज को कि कोई आवाज़ उठावे? नहीं अमरीश भाई, इसमें ऐसा है भाई साहब का, धर्मवीर जी का, हम ऐसे आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी का कि इन्होंने ऐसा आयोजन किया। और इसमें किसी भी संगठन का, हमारी संगठन अलग अलग हैं परंतु ताकत एक ही है। पुरानी कहावत है कि सभी जाटों की माँ एक है। जब समाव है, जब एक हो हम, तो इसमें पूरे दल बल से पूरा शामली जिला घर दर से
हर व्यक्ति इसमें आने की कोशिश करेगा, हर ताकत से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण पहले भी आंदोलन करे हमारी बिरादरी ने, जाटों ने बहुत योद्धा ऐसे रहे जिन्होंने करे, इन्होंने भी बीड़ा उठाया है। तो बिल्कुल इसमें अगर हम प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम प्राणों की आहुति भी देंगे अगली पीढ़ियों के लिए। तो युवाओं का जोश तो रहने वाला है इस महापंचायत में, लेकिन बुजुर्गों का मार्गदर्शन और उनकी लाठियों का दम भी दिखने वाला है। क्या नाम है ताऊ जी? और क्या है इस महापंचायत के प्रति माहौल लोगों? जी बहुत ठंडी पंचायत होगी, जुड़ता जा रहा समाज सारा, सब मेहरबानी इसकी है भाई, बहुत बढ़िया बेटा ठहरना, एक भी आदमी के खिलाफ नहीं जाना कम मत। और हम तो आहुति देनी इसके ना की, हमारी तो मरी हली तो पता है कि नहीं, हर पार की लड़ाई लड़ेगी, आर पार के हर पार, एक भी बच्चा नहीं बगल जाने का। ऐसा तो नहीं महापंचायत हुई और उसके बाद शोर खत्म? फायदा क्या है, यह भी थमा कर बात। हाँ जी, नहीं ये मतलब पूरा होगा, बता दिया सारा हमारा भाषण, हमारे बातें नहीं शुद्ध है आदमी नहीं, पर हटते नहीं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं मैनपाल उदपुर से जी, ब्लॉक ऊन, जिला शामली। बस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, जहाँ तक जितना दम होगा पूरा लगाया जाएगा समाज के लिए, अपने उसके लिए जो हमसे बनेगा, मतलब तन मन धन तीनों से साथ हैं और साथ रहेंगे। क्या कहोगे भाई? जी यही कहेंगे, धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया इसमें। आने वाले जो हमारे युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, उन्हें अगर आरक्षण मिलेगा तो आगे में इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। और यही दुआ करेंगे कि परमात्मा से भाई हमारा ये आरक्षण जो है ये सफल रहे, हमें आरक्षण मिलना चाहिए सरकार। जिला महामंत्री भी हैं अलावत साहब, ओमकार जी, लगातार समर्थन मिलता जा रहा है, तो क्या अब उम्मीदें आपकी है इस महापंचायत को? जब हमने इस महापंचायत की घोषणा करी थी, हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी इतनी कि हमें इतना भारी जन समर्थन मिल जाएगा। आज जहां हमारी प्रचार की गाड़ी भी नहीं जा रही है, आसपास के ज़िलों में बिजनौर हो गया और तो बरेली और मुरादाबाद तक के ज़िले जो हैं वे हमारे पास फ़ोन और व्हाट्सएप कॉल आ रही हैं और भारी जन समर्थन, इतना जन समर्थन मिल रहा है कि हमें लग रहा है कि डीवी कॉलेज का 12 बीघे का फील्ड कम पड़ रहा है। हम शायद इतनी सीटिंग 16 बीघे का, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा, वो जो है कम पड़ रहा है और अपार भीड़ इसमें आ रही है। क्योंकि एक मुद्दा हमारा ऐसा है कि यो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी जाट के अलग अलग संगठन उनका एक का नहीं है, हर एक जाट के लिए काम कर रहे हैं हम। और मैं इसका सारा श्रेय अपने जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी को देना चाहूँगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहे जयवीर सिंह, राकेश जी, सभी काम के जो है श्रेय के हकदार हैं। और अपार भीड़ आएगी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आयोजन होगा और केंद्र सरकार पर हमारा दबाव जाएगा और एक ना एक दिन केंद्र सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आज साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। तो लोग तो साथ आने लग रहे हैं। अब कारवां जो 30 तारीख को बनेगा, कितना बड़ा होने की संभावना? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हमारे साथी हमें समर्थन देने के लिए आए, भाई मंडल अध्यक्ष महासचिव मनीष जी और शामली के युवा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आसानी इनसे उम्मीद करता हूं कि ये भी लोग भी भारी संख्या में उस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। और मैं तो हमेशा इसे यज्ञ का रूप देता हूं कि जो भी इस यज्ञ में आकर के अपनी आहुति देगा तो निश्चित रूप से वो जाट समाज का भला करेगा। और जाट समाज आज बहुत पिछड़ गया है, हमारे युवा बिना आरक्षण के आज नशाखोरी, दूसरे जो उनके अंदर व्यसन हैं वे पैदा हो गए। तो ये समय की आवश्यकता थी। ये 10 साल बहुत लंबा समय हो गया, गौण हो गए थे हम लोग, लेकिन ये जो जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हमारी पूरी टीम ने जो ये मुद्दा उठाया है, हम इसे सिरे तक चढ़ा करके रहेंगे। और 30 मार्च को होने वाली विशाल महापंचायत जो होने जा रही है, उसमें आसास से बहुत ज़्यादा भीड़ हमारे पास आ रही है। हमारा जाट समाज के अंदर एक चेतना जो सोई हुई थी, वो चेतना जागृत होगी और बहुत भारी संख्या में उस विशाल पंचायत में आएंगे। और आप उस दिन के गवाह बनेंगे कि 50,000 भी भीड़, 35 से 50,000 भी भीड़ आ सकती है, ऐसी हमें आशा है।
तो उम्मीदें परवान चढ़ रही है और क्या लग रहा है कि अब जो आवाज़ उठेगी वो दूर तक जाएगी? ये तो पर मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ अमरीश भाई, और धन्यवाद देता हूँ कि आज शामली और तथा सहारनपुर मंडल के उसने जो है हमें समर्थन दिया है अखिल भारतीय जाट महासभा ने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो उम्मीद हम सोच रहे थे उससे कई कई गुनी उम्मीद पे आज हम खड़े हैं। आज हमें उनके भी वो फ़ोन आ रहे हैं, उनके भी से भी संपर्क साध रहे हैं हम लोगों से फ़ोन कर करके हमारी उससे, क्योंकि जो अभियान अध्यक्ष जी ने धर्मवीर बालियान जी ने हमारे में इन्होंने अहलावत जी ने ओंकार अहलावत जी ने हमारी टीम ने जो उठाया है, इसका अलग अलग संगठनों ने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया है और आज जुड़ता जा रहा है। तो जब ये जुड़ता जा रहा है, हम तो सोच रहे थे कि 20-25 की भीड़ होगी। अब ये जो जयवीर सिंह ने बताया है कि हम समझते हैं कि ये 50,000 क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि 2 जिले और इसमें मिल गए तो और जगह से मिल रहा है समर्थन। बागपत से भी इधर से भी समर्थन मिल रहा है, शामली से भी मिल रहा है, बिजनौर से मिल रहा है, सहारनपुर से मिल रहा है। तो अब तो ये संख्या बहुत अच्छी पहुंचेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जो मुद्दा ये उठाया है इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के कारण हमें जाट आरक्षण का मुद्दा हमारा जो है वो परवान चढ़ेगा, बहुत अच्छी तरह से चढ़ेगा और आप गवाह बनेंगे उसमें। धन्यवाद। तो करीब 5 दिन का समय अब शेष है जाट आरक्षण को लेकर होने वाली महापंचायत में, और माहौल लगातार बनता जा रहा है। अलग अलग संगठन लगातार आके इस महापंचायत का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में सिसोली में जाट समाज के लोग जुटेंगे और जो दावे इस आयोजन से जुड़े लोग कर रहे हैं वो सच साबित होंगे या नहीं।